तो कैसे हो बहन के लो। हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नोआ 12 साल का हो चुका है, जहाँ पर वो अब नोटिस करता है कि गीगी नाम की सर्वेंट थोड़ी सी परेशान लग रही है। तो फिर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो वो बताती है कि पिछले 3 दिनों से आपके लिए लोग बर्थडे के गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उनकी लाइन खत्म नहीं हुई है। जिस पर जोए कहती है कि ये तो ऐसा ही होता है, पिछले साल लोगों की लाइन 1 हफ्ते तक चली थी। जहाँ पर गीगी ये सारी चीजों को सुनकर काफी हैरान हो जाती है। वहीं नोआ कहने लगता है कि मैं सारे गिफ्ट को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो भी गिफ्ट मुझे मिला है और उसके सेंडर के नाम को रिकॉर्ड्स में डिटेल में लिखा जाता है, और बस इसी वजह से इतना टाइम लग जाता है। लेकिन मैं श्योर हूँ कि एवेलिन इन सारी चीजों को संभाल लेगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर नोआ काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, क्योंकि उसने लिवाइथन को अभी तक पूरा मास्टर कर लिया है। और इस टाइम पर नोआ मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में भी काम कर रहा है, और मिलिट्री अफेयर्स का जो हेड है वो और कोई नहीं बल्कि हेनरी है। जहाँ पर नोआ उसे जाकर मिलता है और कहता है कि मैंने सुना कि आप मुझे बुला रहे थे। तो हेनरी भी कहता है कि हाँ, दरअसल मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूँ। हम लोगों को एम्पीरियर की कमांड मिली है, हम लोग राइस को एक आर्मी के साथ भेजेंगे, क्योंकि साउथ में भी रेबेलियंस चल रहे हैं। तो राइस आर्मी के साथ जाकर उन रेबेलियंस को खत्म करेगा। हम लोग उन रेबेलियंस को हमारी ताकत दिखाएंगे, जिस वजह से वो लोग डर जाएंगे और वापस से वो विद्रोह करने का सोचेंगे भी नहीं। वहीं पर नोआ नोटिस करता है कि यहीं पर ही राइस खड़ा होता है, जो कि फोर्थ प्रिंस का डायरेक्ट सबऑर्डिनेट है, और ये एक आर्मी को लीड करने में काफी माहिर भी है। लेकिन नोआ को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही होती है, और वो राइस से कहता है कि तुम सच बताना कि तुम अपने साथ कितने सोल्जर्स को लेकर जा रहे हो। जहाँ पर ये सुनकर राइस की भी बोलती बंद हो जाती है, और वो नोआ को बिल्कुल भी कुछ बता ही नहीं पा रहा होता। जो देखकर हेनरी भी समझ जाता है कि राइस कुछ न कुछ तो छुपा रहा है, और उससे कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। जहाँ पर हेनरी को गुस्से में देखकर राइस भी काफी डर जाता है और नीचे बैठकर उससे माफी मांगने लगता है। वहीं हेनरी को इतना गुस्से में देखकर नोआ उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, और कहता है कि ये कोई सीरियस मैटर नहीं है। जो इंपीरियल फोर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की तरफ से फंडिंग मिलती है इस बेस पर कि कितने सोल्जर्स रजिस्टर हैं। तो हेनरी भी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, जिसपे नोआ कहता है ये तो काफी कॉमन बात है कि जो आर्मी के जनरल्स होते हैं वो उन सोल्जर्स को भी रजिस्टर कर सकते हैं जो कि बैटल में नहीं जाने वाले। ऐसा करके जनरल्स उस फंडिंग को खुद खा सकते हैं। और यहाँ पर ये सारी चीजों को देखकर राइस भी समझ जाता है कि नोआ को पता चल गया है कि वो पैसे खा रहा है। तो वो वापस से यहाँ पर माफी मांगने लगता है, लेकिन हेनरी यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाता है, जो देखकर नोआ फिर से उसको शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पर नोआ राइस से कह रहा होता है कि इस तरीके से डरना बंद करो, जनरल के पास अथॉरिटी होती है नए सोल्जर्स को ऐड करने की। मैं तुम पर इल्जाम लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली अगर ये देखा जाता तो ये सही होता, क्योंकि इस तरीके से दिखाया गया कि ज्यादा सोल्जर्स हैं तो इससे हमारा ही फायदा है। जो सुनकर हेनरी भी कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। कभी कभार ये कह देना भी काफी फायदा करता है कि तुम्हारी आर्मी के अंदर 1 लाख सोल्जर्स हैं, जबकि तुम्हारी आर्मी के अंदर 1 लाख सोल्जर होना तो भी। जहाँ पर हेनरी फिर नोआ से कहने लगता है कि तुम तो हर बार की तरह काफी कमाल के हो। जहाँ पर नोआ भी कहता है कि शुक्रिया, लेकिन ये वाला इक्वेशन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि राजा के ये ऑर्डर्स हैं कि हमें किसी भी हाल में जीतना होगा। जहाँ फिर नोआ राइस से कहने लगता है कि सच्ची सच्ची बताना कि आखिर असलियत में कितने सोल्जर्स जाने वाले हैं तुम्हारी आर्मी में। तो वो बताता है कि अराउंड 2000। तो नोआ कहता है कि ठीक है, कैसे भी करके उन 2000 सोल्जर्स को भेजना, जिस पर वो भी इस बात को मान जाता है। जिसके बाद नोआ यहाँ पर कागज पर कुछ निकलने लगता है, और वो उसे राइस को देकर कह रहा होता है कि मिलिट्री अफेयर्स की मिनिस्ट्री को दे देना, वो 2000 और सोल्जर्स की खर्चा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी कि जितना भी पैसा बचेगा वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन बदले में मेरी यही एक शर्त है कि किसी भी हाल में हार कर मत आना। जो सुनकर यहाँ पर राइस भी काफी डर जाता है, और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। जहाँ पर नोआ के इस जजमेंट से हेनरी भी काफी इम्प्रेस होता है। जिसके बाद वो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं, जहाँ पर हेनरी नोआ से कह रहा होता है तुमने आज तक कभी भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया है ना। जहाँ पर नोआ भी कहता है कि हाँ, और ऐसा बोलकर वो सोचने लगता है कि मैं अब 12 साल का हो गया हूँ, लेकिन अभी भी मेरा लेवल सिर्फ 1 है। इंपीरियल फैमिली का ये एक रूल है कि जो ज्यादातर रॉयल बेबीज होते हैं वो बड़े होने से पहले ही मर जाते हैं, मतलब कि उनके जन्म होने के बाद वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते, या फिर उन्हें किसी साजिश के चलते मरवा दिया जाता है, जिससे कि ज्यादा कंपटीशन न बढ़ सके। लेकिन फिर चाहे कुछ भी हो, एक जो प्रिंस होता है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल उत्तराधिकारी होता है। उन्हें एक बैटल में जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं होती जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, या फिर राजा ने ऑर्डर न दिया हो। जहाँ पर हेनरी उससे कहने लगता है कि तुम ऑलरेडी 12 साल के हो चुके हो, अगर तुम्हें बैटल का अभी एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। जहाँ पर नोआ कहता है कि अगर राजा मुझे ऑर्डर देंगे तो मैं किसी भी टाइम पर चल लूंगा। तो हेनरी भी कहता है कि हाँ, तुम्हारे पास तो लिवाइथन है, तो तुम आराम से जीत जाओगे। वो लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनकी घोड़ागाड़ी के आगे एक लड़की आ जाती है, जो कि यहाँ पर किसी से लड़कर भाग रही थी, और वो उनसे कह रही होती है कि मेरी मदद करो। जहाँ पर हम
देखते हैं कि इसी तरीके से काफी बच्चे भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके ओनर्स वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उन पर मारने पीटने रखते हैं और कहते हैं कि तुम लोग तमीज में रहा करो। जहाँ पर वो बच्चों को काफी दर्द हो रहा होता है, जिस वजह से वो मदद मांगने लगते हैं और ये सारी चीजें नोआ से बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही होती। तो वो गाड़ी से नीचे उतर कर उन लोगों को रोकता है, लेकिन वो बंदे नोआ से काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम कौन होते हो जो हमें रोक रहे हो, अपने काम से काम रखो। जहाँ पर नोआ कहने लगता है कि तुम लोग ये बताओ कि आखिर तुम्हारे रजिस्ट्रेशन की डॉक्यूमेंट कहाँ पर है, मतलब कि ये स्लेव्स तुम्हारे, आखिर ये कैसे प्रूव होगा। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि अनरजिस्टर्ड स्लेव को रखना एक क्राइम होता है। जहाँ पर ये सुनकर वो लोग काफी गुस्से हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं होता और वो नोआ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर नोआ भी अपनी लिवाइसन को बाहर निकालकर उन लोगों को काफी ज्यादा इजीली मार देता है। और ये सारी चीजों को देखकर हेनरी और वहाँ के सारे लोग नोआ की काफी तारीफ करने लगते हैं। जहाँ पर नोआ भी उन बच्चों के पास जाकर कह रहा होता है कि क्या तुम लोग ठीक हो, तो वो लोग भी कहते हैं कि हाँ, और ऐसा बोलकर वो लोग वहीं पर ही रोने लगते हैं और कहते हैं कि ये लोग हमें बेचने वाले थे। और ये सारी चीजों को देखकर एक बूढ़ा सा बंदा वहाँ पर आगे आता है और वो कह रहा होता है कि बहुत हुआ और कहता है नोआ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, तुम्हारे सामने जो बच्चे हैं मैं ऐसे ही बच्चों को बेचकर ऐसे पैसे कमाता हूँ। तो नोआ कहता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले प्रिंस गिलबर्ट के लिए काम करता हूँ। जहाँ पर ये चीज को सुनकर नोआ भी काफी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर इस बंदे को कैसे पता कि मैं कौन हूँ, और ऊपर से ये मुझे धमकी भी दे रहा है कि मैं इसके साथ इन्वॉल्व ना हो क्योंकि गिलबर्ट इसका साथी है। तो वो बंदा कहने लगता है कि हम दोनों के बीच में ये कुछ भी हुआ वो सारी चीज को हम लोग भूल जाते हैं, इस चीज से तुम भी सेफ रहोगे और मैं भी। वहीं पर नोआ हेनरी से कहने लगता है क्या तुम इस बंदे को जानते हो, जहाँ पर हेनरी सीधा ही मना कर देता है। जो सुनकर नोआ उस बंदे से कहने लगता है कि हेनरी भी तुम्हें नहीं जानता है और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। तो बंदा कहने लगता है कि ऑफ कोर्स तुम मुझे नहीं जानते हो। और इससे पहले कि वो और कुछ भी बोल सके तभी नोआ लेविथन की पावर का यूज कर उसे वहीं पर ही बेहोश कर देता है। जिसके बाद नोआ अब सभी से कहने लगता है कि इस बंदे के अंदर तो काफी हिम्मत थी कि ये फर्स्ट प्रिंस के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। ये बंदा शायद बाकी सभी लोगों को धोखा दे दे, लेकिन मुझे और मेरे भाई हेनरी को नहीं। जो सुनकर बाकी सभी लोग कहते हैं कि इसका मतलब ये बंदा झूठ बोल रहा था। जहाँ पर नोआ अपने गार्ड से कहता है कि इस बंदे को पकड़ लो और इसे फर्स्ट प्रिंस के पास लेकर चलो और बताओ कि ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये गिलबर्ट के लिए काम कर रहे हैं। और रही बात इन बच्चों की, तो अभी के लिए इन्हें मेरे घर पर लेकर आओ। जो सुनकर हेनरी अब नोआ की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुमने सारी चीजों को काफी अच्छे से हैंडल किया। तो नोआ भी कहता है कि हाँ, मैं खुश हूँ कि सारी चीजें अच्छे से हो गई, क्योंकि अगर ये लोग गिलबर्ट के लिए काम कर रहे होते तो मैं इन्हें नहीं मार सकता था, मुझे इन्हें पकड़ना पड़ा क्योंकि अगर मैं इन्हें छोड़ देता तो लोगों को लगता है कि मैं स्लेव ट्रेडर्स के साथ मिला हुआ हूँ। इसलिए मैंने जानबूझकर सभी लोगों के सामने कहा कि ये गिलबर्ट के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है, बाकी गिलबर्ट इन्हें अपने आप ही संभाल लेगा। जो सुनकर हेनरी कहता है कि तुमने तो काफी दिमाग लगाया, तुमने तो अपना खुद का नाम भी खराब होने से बचा लिया। जिसके बाद हम अगले सीन में रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर नोआ हेनरी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी डिलेन आकर उसे एक मैसेज देता है, जहाँ पर नोआ उस मैसेज के बारे में हेनरी को बताता है कि फर्स्ट प्रिंस गिलबर्ट की तरफ से एक मैसेंजर आया है। उन्होंने कहा कि शुक्रिया, उन बंदों को पकड़ने के लिए मैंने स्लेव ट्रेडर्स की इंटरोगेशन करी और मुझे ये बात पता चली कि वो लोग सही में मेरा झूठा नाम लेकर बिजनेस चला रहे थे। उन्हें सजा दिलाने के लिए मैं उन्हें कल कोर्ट में भेजने ही वाला था, लेकिन मैं जैसे ही रूम से बाहर निकला उन बंदों ने अपने आप को मार लिया। जहाँ पर ये सुनकर हेनरी भी काफी परेशान हो जाता है। वहीं नोआ को पता चल जाता है कि आखिर हेनरी परेशान क्यों है। तो वो कहता है तुम्हारे साथी तुम्हारे खजाने की तरह होने चाहिए, लेकिन गिलबर्ट ने तो अपने ही साथी को इस तरीके से अबेंडन कर दिया। जहाँ पर नोआ अब हेनरी से कहने लगता है कि गिलबर्ट ही वो पर्सन है ना, जिसने इन लोगों से कहा था कि इस तरीके से स्लेव ट्रेडिंग करना। तो हेनरी भी कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। वो पैसों से इतना ऑब्सेस्ड है, वो दुकानें खरीदता है, प्राइवेट जगह खरीदता है और वो बेफालतू की एक्टिविटीज करता आ रहा है, वो भी काफी लंबे समय से। तो नोआ भी कहता है कि हाँ, इसके लिए हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। भले ही जो गिलबर्ट है वो पहला प्रिंस है, लेकिन वो एक रानी का बेटा नहीं है, इस वजह से वो एक राजा नहीं बन सकता है। और हाँ, शायद इसी वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है और इसी वजह से वो एक ऐसा कोई तरीका ढूंढ रहा है जिससे कि वो मजेदार चीजें कर सके और वो भी बिना राजा बने। ये स्लेव ट्रेड का काम और प्राइवेट इस्टेट को खरीदना, ये सारे सब प्रॉक्सीज हैं। जो सुनकर यहाँ पर हेनरी का भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये सारी चीजें भी पता है, तुम तो मुझे हमेशा हैरान कर देते हो। तो नोआ कहता है कि आखिर इसमें हैरान करने वाली आखिर क्या बात है। थोड़ा सा सोचने के बाद ये तो कोई भी पता लगा लेता, जिस पर हेनरी कहता है कि नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। फिर अगले सीन में देखते हैं कि नोआ ने अब कुछ किया है जिससे कि उन सभी बच्चों को उसने फ्री कर दिया है स्लेव बनने से, यानी कि वो सभी बच्चे अब स्लेव्स नहीं रहे। लेकिन अब वो सारे बच्चे काफी कंफ्यूज लग रहे होते हैं, जो देखकर नोआ समझ जाता है कि इन लोगों के पास कोई भी जगह नहीं है जाने के लिए। फिर वो सभी लोग अपनी कहानी बताने लगते हैं कि आखिर किस तरीके से उन लोगों को बेच दिया गया था। तो नोआ भी सोचता है कि अगर इन लोगों को वापस से घर बेचा गया तो इनको वापस से बेच दिया जाएगा। जहाँ पर नोआ डिलन से कहता है कि इन लोगों को अब मैं समझ लूंगा, इन लोगों के लिए काम ढूंढो और इन लोगों के लिए जगह भी ढूंढो रहने के लिए, और अगर इनमें से कोई भी पढ़ना चाहता है तो इनकी मदद करो। तो डिलन भी कहता है कि ठीक है। वहीं पर ये सारी चीजों को सुनकर वो स्लेव्स भी काफी हैरान हो जाते हैं। तो वो नोआ से कहते हैं क्या आप हमें खरीदने वाले हो। तो नोआ कहता है कि मैं तुम्हें खरीद नहीं रहा हूँ, अब तुम लोग फ्री हो। अगर तुम
तुम लोगों को यहाँ से जाना है तो तुम किसी भी टाइम भी जा सकते हो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, तुम लोग कभी भी मुझे धोखा मत देना, क्योंकि मैं ये चीज को बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा। जिस पर वो लोग भी मान जाते हैं और डीलन उन लोगों को साथ में लेकर चला जाता है। फिर अगले सीन में यहाँ पर नोआ एवलिन को बुलाता है, जहाँ पर एवलिन कहती है कि मैंने आपके सारे बर्थडे गिफ्ट को हैंडल कर लिया है। तो नोआ कहता है कि मैंने तुम्हें इसके लिए नहीं बुलाया है, ये तुम्हारे लिए है। जहाँ पर एवलिन भी उस चीज को उठाती है और पूछती है कि आखिर ये क्या है, जहाँ पर वो बताता है कि मैं तुम्हें अल्मारिया का एक छोटे रीजन के स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटर बना रहा हूँ, यानी कि अब तुम प्रॉपर एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल हो। और हमें पता चलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है वो एक की ऑफिस होती है, इसे पॉपुलरली मैजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। और इस पोजीशन को मिलना एक मेड के लिए काफी बड़ा प्रमोशन की तरह देखा जाता है। जो जगह प्रिंस को एम्परर की तरफ से मिलती है वो काफी बड़ी होती है, तो प्रिंस अकेले ही उस जगह पर रोल नहीं कर पाता है, तो इसी वजह से प्रिंस वहाँ पर सारी जगह पर एडमिनिस्ट्रेटर को भेजता है। फिर यहाँ पर नोआ एवलिन से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें काफी सालों से देख रहा था, यहाँ पर सारी मेड्स में से तुम काफी समझदार हो, अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम्हारा टैलेंट का वेस्ट होगा। जहाँ पर ये सुनकर एवलिन काफी परेशान हो जाती है और वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर आपके साथ रहकर आपके साथ काम करना चाहती हूँ। तो नोआ कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर और भी ज्यादा ग्रो करो। अगर तुम अच्छा काम करोगी और सभी के साथ में पॉपुलर होगी तो इससे मेरी भी मदद होगी, लोगों को पता चलेगा कि मेरे अंदर समझ है अच्छे लोगों को सिलेक्ट करने की। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इस घर को छोड़कर जाओ और मेरे लिए काम करो। तो अब एवलिन भी अब नोआ का इस काम करने के लिए मान जाती है। फिर वो यहाँ से खुश होकर चली जाती है, जहाँ पर शीले ये सारी चीजों को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो नोआ से कहती है कि आप तो काफी कमाल के हो, आप अपने साथियों को काफी अच्छी तरीके से ट्रीट करते हो, ना कि फर्स्ट प्रिंस की तरह। तभी नोआ उसे बोलने से बंद करा देता है और कहता है कि ऐसी बातों को चिल्लाकर मत कहो, जहाँ पर वो भी अब शांत हो जाती है। अगले सीन में यहाँ पर राजा ने नोआ को बुलाया होता है, जहाँ पर ऑलरेडी सभी लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर राजा नोआ से कह रहे होते हैं कि मैंने सारी स्टोरीज को सुन लिया, तुमने फर्स्ट प्रिंस यानी कि गिलबर्ट का नाम खराब होने से बचा लिया। जिस पर नोआ कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो बस कोइंसिडेंट था, मैं तो बस उन्हीं लोगों को कैप्चर कर रहा था जो कि लॉस को ब्रेक कर रहे थे। जहाँ पर ऐसा बोलकर नोआ अपने मन में कहने लगता है कि शायद लगता है कि गिलबर्ट ने सारी बातों को ऑलरेडी राजा को बता दिया है, जिससे कि कोई भी उसके ऊपर शक न कर सके। जहाँ पर राजा नोआ से कह रहे होते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे भी स्लेव ट्रेडर होंगे, आखिर उनकी क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। तो नोआ कहता है कि लॉस के हिसाब से जो लीडर है उसके डोमिनेंट हैंड को काट दिया जाएगा और बाकी के उसके साथ ही जो भी इन्वॉल्व है इसमें उन्हें मिलिट्री की सर्विस में भेज दिया जाएगा। और ये पनिशमेंट को सुनकर अब राजा प्राइम मिनिस्टर से कह रहे होते हैं कि क्या ये पनिशमेंट सही है, जहाँ पर वो भी कहता है कि हाँ। और ये सुनकर राजा भी अब नोआ से कहने लगते हैं कि तुम किसी भी तरीके से हर्ट हुए हो, मैंने सुना कि वो लोग तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। तो नोआ कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया था। तो राजा कहती है कि अगर बात तुम पर आती है तो मुझे पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा कर जाता, और अगर मैं वहाँ पर हार भी जाता तो भी मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी शायद उन क्रिमिनल्स को मैं कुछ भी नहीं कर पाता। जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कहता है कि नहीं, लॉस के अकॉर्डिंग किसी भी इंपीरियल फैमिली के मेंबर के ऊपर नुकसान पहुंचाना क्राइम है और उस बंदे को मार दिया जाएगा। जहाँ पर वो सभी लोग भी कहते हैं कि हाँ, प्राइम मिनिस्टर का सही कह रहे हैं। वही नोआ बीच में टोकते हुए कहता है कि नहीं, अगर लॉस के अकॉर्डिंग देखा जाए कि क्रिमिनल्स को नहीं पता है राजा की आइडेंटिटी के बारे में, अगर राजा बेस छुपा कर आए हो तो ऐसे केस में उस क्रिमिनल को किसी भी इंपीरियल फैमिली के नुकसान पहुंचाने का पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसे एक नॉर्मल असॉल्ट ही माना जाएगा, जैसे कि नॉर्मल लोगों के ऊपर होता है। वहीं पर नोआ की बातों को सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, जो देखकर नोआ सोचता है क्या मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, क्योंकि राजा तो राजा ही है, चाहे वो लॉस को फॉलो करे या ना करे वो तो उनकी मर्जी है, शायद मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। जहाँ पर ऐसा सोचकर नोआ अब माफी मांगने ही वाला होता है, लेकिन तभी राजा हंसने लगते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर से कहने लगते हैं कि ये लो, मैं सर जीत गया। तो प्राइम मिनिस्टर भी कहता है कि हाँ, मैंने नोआ को अंडर एस्टिमेट किया। जहाँ पर ये सारी चीजों को सुनकर नोआ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। तो राजा कहते हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ एक शर्त लगा रखी थी, हम ये देखना चाहते थे कि तुम लॉस को फॉलो करते हो या नहीं। जहाँ पर ये चीज को सुनकर नोआ सोचने लगता है कि आखिर ये लोग मुझे टेस्ट क्यों कर रहे थे। जहाँ पर राजा फिर से उससे कहने लगते हैं कि मैंने देखा है कि नोआ कि तुम हमेशा लॉस के मामले में सभी से आगे रहते हो, और श्योर होने के लिए मैं बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था और तुम इस टेस्ट में बिल्कुल पास हो चुके हो, और मैं तुम्हें आज से जस्टिस का मिनिस्टर बना रहा हूँ। जहाँ पर ये सुनने के बाद सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और वो नोआ की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि फोर्थ प्रिंस के बाद नोआ ही सिर्फ है जो कि मिनिस्टर बना है। जहाँ पर नोआ भी ये चीज को देखकर काफी हैरान होता है। फिर हम अगले सीन में थिएटर का सीन देखते हैं, जहाँ पर नोआ भी एलिसिया की परफॉर्मेंस को देखने के लिए आया होता है। जहाँ पर नोआ अभी भी राजा की बात को याद कर रहा होता है और कहता है कि मैंने तो वही जवाब दिया जो कि मैं हमेशा से देता आ रहा हूँ, और मुझे जस्टिस का मिनिस्टर बना दिया गया। क्या मैं सही में इसके लायक हूँ, या फिर इस चीज के पीछे राजा की कोई और ही चाल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी को एलिसिया की परफॉर्मेंस काफी पसंद आ रही होती है, और वो लोग भी अब कहने लगते हैं कि अब समझ आया कि पूरे एम्पायर में सबसे ज्यादा पॉपुलर गाना गाने वाली यही क्यों है, इसकी आवाज तो काफी प्यारी है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर एवलिन को देखते हैं, जो कि अब यहाँ से जाने के लिए तैयार है। वहीं पर हम डीलन को भी देखते हैं, जो कि उन स्लेव्स बच्चों को संभाल रहा होता है।
है। जिसके बाद हम यहाँ पर एल्बर्ट को देखते हैं, जहाँ पर उसे जैसे ही नोआ के बारे में सारी बातों को पता चलता है, जिसे सुनकर वो काफी गुस्से में लग रहा होता है। फिर अगले सीन में हम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, जो कि राजा से कह रहा होता है कि जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें हैंडल करो। लगता है कि समय अब और ज्यादा वेट नहीं करेगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।